सर आप कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे मतलब आपके बच्चे बाहर हैं, उनके साथ हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, लाइक आप उनको कैसे ट्रीट करते हो? जस्ट इन केस मेरे को ऐसा है कि मुझे मेरे रिलेशंस इनके साथ अच्छे लगते हैं, दोस्तों के साथ, बाकी एक्वेंटेंसेस के साथ। देखिए, रिलेशनशिप्स में मैं आपको आज एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कोई भी आदमी आपके रिलेशनशिप्स को ट्रीट नहीं कर सकता। ट्रीट तो आपको खुद ही करना है। हम आके बैलेंस कर सकते हैं आपके एनवायरनमेंट को। हम आके मान लीजिए रिलेशनशिप का जोन क्या है, साउथ वेस्ट है। अब स्ट्रेंथ देखेंगे कितनी बढ़ी हुई है, कितनी कम है, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद सबसे पहली बात है, प्रॉब्लम क्या है। वो मैं बार बार एक ही बात पूछता हूँ मेरे हर क्लाइंट से, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। कई लोग आधी प्रॉब्लम बताते हैं, आधी बताते नहीं है। रिलेशनशिप के अगर सब्जेक्ट को बोलूंगा तो हम क्या करेंगे, साउथ वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को, ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है उसको, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का जोन है उसको, ये सब जोन्स को ध्यान में रखते हुए पूरे घर को बैलेंस करेंगे पहले। फिर साउथ वेस्ट में मान लीजिए अगर कोई फैमिली मेंबर्स ये बोलते हैं कि हमारी आपस में नहीं बन रही, तो पहले तो बैलेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 90% रिजल्ट्स मेरे आज तक के बेसिक बैलेंसिंग से ही आ जाते हैं। उसके बाद हम अदर टेक्निक्स यूज करते हैं। अदर टेक्निक्स क्या होती है, 2D 3D बोलते हैं। 2D 3D क्या है, ये आपकी इमेजेस, आपके पिक्चर फ्रेम्स, ओके, आपकी जो भी आप पिक्चर्स, आपकी सीनरी जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं वो उनको कैसे रखना है घर के अंदर, वो कैसे डिजाइन है। बट वो हर चीज बैलेंस होने के बाद रिलेशनशिप में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उम्मीद। आज एक किसी इंसान की आपसे कुछ उम्मीद है और आप वो उम्मीद में खरे नहीं उतर रहे, तो मतलब बैलेंस नहीं है। राइट या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट। या ओवर एक्सपेक्टेशन है और वो बंदा वाटर वाला सामने है और फायर वाले को उसके साथ उम्मीद है, तो क्या करेगा। तो एक तो हो गया जोन्स को बैलेंस करके किया। फिर उसमें साउथ वेस्ट जो आपका रिलेशनशिप का जोन है, नॉर्थ ईस्ट जो आपका सपोर्ट सिस्टम का जोन है, जो आप एक दूसरे को सपोर्ट देते हो, वहां पर हम उनकी इमेजेस लगवा देते हैं। ओके, थोड़े स्माइली पिक्चर्स, थोड़े फैमिली पिक्चर्स। जहाँ पर एक कपल्स में प्रॉब्लम आती है तो साउथ वेस्ट में हम उनको हमेशा सलाह देते हैं कि आपकी शादी के टाइम भी कोई पिक्चर है तो वो हम वहाँ लगा दें गोल्डन फ्रेम में। नॉर्थ वेस्ट जो अट्रैक्शन का जोन है, वहाँ पर आपकी स्माइली पिक्चर लगवा दें। नॉर्थ वेस्ट में आपकी पिक्चर्स लगा दें। ओके। सर गवर्नमेंट के साथ मैंने आपका एक क्लिप देखा है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए तो आप उसके लिए भी बहुत। सी वो आ गया जब हम कमर्शियल काम करते हैं कि आप किस फील्ड में हो। ओके, जैसा हर आदमी एक आज अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा है। सो जो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को हमारे सीनियर पोस्ट जो है उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओके, राइट। या आप कॉन्ट्रैक्टर है तो बोल रहा है सर मेरे बिल पास नहीं होते, मेरे पेमेंट्स लेट आते हैं। हाँ जी। तो नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट सिस्टम का जोन है। ओके, मैं वहां पे बोलूंगा आप एक अशोका स्तंभ रख दीजिए, ओके, या फिर अगर आप वहाँ की म्यूनसिपैलिटी के साथ काम कर रहे हैं तो म्यूनसिपैलिटी का लोगों का प्रिंट लेके वहाँ रख दीजिए ग्रे कलर की फाइल में। ओके, या अगर आपका ऑफिस है, यू आर टू मच कनेक्टेड विद म्यूनसिपैलिटी, तो नॉर्थ वेस्ट में आप अपनी वॉल्यूम बता दीजिए म्यूनसिपैलिटी के लोगों के साथ। ठीक है। वेस्ट में आप अपने क्लाइंट्स की फोटो लगाइए, बिकॉज वो आपके लिए गेट्स का जोन है और आपको आपके क्लाइंट से या आपकी हायर अथॉरिटीज के साथ आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस पूरे सब्जेक्ट को लेके मैं एक मुहिम पे हूँ, वो शायद मेरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो जाए। क्योंकि मैं बॉम्बे से बेस हूँ, तो मेरा एक शुरू से ख्वाहिश रही है, जब से मैंने ये वास्तु करना स्टार्ट किया है, कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिलूं और जितने भी पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम है, बिकॉज देखिए हर जगह कुछ ना कुछ एंजाइटी, कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स ये है। जहाँ पर हमारी मुंबई पुलिस अगर किसी पुलिस स्टेशन में ऐसा है, यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है एंड वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, मैं वहाँ पर वो जाके योगदान देना चाहता हूँ कि उस पुलिस स्टेशन का या उस ऑफिस का मैं वास्तु करके उनको अच्छे रिजल्ट दूँ। परफॉर्मेंस विल बिकम बेटर 100%। इतना यकीन हमें हमारे वास्तु पे है। सो सर आप
पॉलिटिशियंस का जनरली हम सुनते हैं कि आप पास तो करते हैं, सो आप क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं वहाँ पे, और एंड टू बी अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन या फिर रोड टू सक्सेस, आप किस तरीके से सोचते हैं कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिशियंस के यहाँ पे अगर कोई वास्तु को लेके डिफेक्ट आता है तो एक वो है कि चलो, एक हमारे को भगवान की तरफ से आशीर्वाद जाने को मिल गया, देखने को कि क्या है, वो एक्सपीरियंस करने को मिला कि इतनी सक्सेसफुल लाइफ पाने के बाद भी किसी आदमी को क्यों प्रॉब्लम आई। पॉलिटिशियन क्या है, आज वो भी एक सेलिब्रिटी है। ओके, वो एक आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जब आप किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन को देखते हो तो आप जाके उसके साथ फोटो खींच पाते हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। पॉलिटिशियन अगर आपको कोई भाषण दे रहा है, कोई अच्छा भाषण दे रहा है, तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो जब उनके यहाँ पर साउथ एज अ डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस आता है तो ये प्रॉब्लम आती है। साउथ क्या है, फायर की डायरेक्शन है, वहाँ पे अगर वाटर एज ए एलिमेंट चला जाएगा अदरवाइज तो प्रॉब्लम आएगी। ईस्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कनेक्टिविटी का जोन है। वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अपनी जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने जितने भी इर्द गिर्द उनके कार्यकर्ता है उनके साथ राइट तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या मिला मुझे ईस्ट में पॉलिटिशियंस के यहाँ पर, टॉयलेट्स, कलर वाइज इम्बैलेंस, रेड कलर्स की कुछ चीजें मिल गई, पॉलिसीज मिल गए। जैसे हमने उनको ठीक किया, उनको ऑटोमेटिकली एक अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है मेरे अंदर। एनी डोर्स यू हैव टू E3, E4 is the best door from the center of the property for any politician. जो आपके घर के सेंटर से 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आते हैं। You can say from 75 डिग्री to 95 डिग्री E3, E4 का गेट मिलता है आपके घर के सेंटर। Any politician, any कार्यकर्ता, any MLA, if you get a gate of E3, E4 is best for them. सर, ज्यादातर पॉलिटिशियंस करवाते हैं वास्तु, यू थिंक दे बिलीव इन इट? See, they believe in it, but वही एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक राइट आदमी के साथ एक एक्यूरेसी के साथ काम करवाना। उनका भी क्या प्रॉब्लम है, वो भी एक आम जनता ही है। अगर आप देखने जाओगे तो पॉलिटिशियन क्या है, एक आम इंसान है जो जिसको पोस्ट मिली हुई है उसके काम के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर। बट मिस्टेक उनसे भी हो जाती है बिकॉज उनके साथ क्या है, जो बड़े पॉलिटिशियंस है they are dependent on their टीम भी क्या करती है, they have to choose the right person, जिसको राइट मिल जाता है उसके सितारे बुलंद पे। What about celebrities? Because I see that आप celebrities के साथ भी बहुत सुर्खियों में रहते हो। तो सेलिब्रिटीज में ऐसा है, सेम जोन्स साउथ फेम के लिए, फेम प्लस रिलैक्सेशन, माइंड रिलैक्स रहता है किसी भी सेलिब्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो साउथ को ट्रीट करना, उनके कॉन्फिडेंस को, साउथ ईस्ट को बैलेंस करना, साउथ वेस्ट उनकी स्किल। आज सेलिब्रिटी में क्या है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक माइंड का स्थिरता और उसकी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 डायरेक्शंस है जिनको अगर हम फाइन ट्यून करके, उनकी कुंडली से मिला के, प्रकृति से मिला के हम करें। मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, बट एक सेलिब्रिटी का मैंने अभी रिसेंटली वास्तु किया है। ही इज अ वाटर ब्रदर, ही इज अ इमोशनल गाय। ओके, एंड वो कहाँ सो रहे थे, वो फायर के जोन में सो रहे थे, ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे थे। फायर में भी प्रॉपर नहीं थे, चर्निंग जोन में थे, ईस्ट साउथ ईस्ट में। तो बैक टू बैक उनको रियलाइज हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी है। तो जब मैंने उनको उनके ही जोन में प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि अब घर तो वही था उनके पास एज ऑफ नाउ, बिकॉज नया घर अभी उनका बनना शुरू होना था, मैंने उनकी प्रकृति के हिसाब से उनको उनके जोन में डाला एंड उन्होंने वंडर्स किए अपनी लाइफ में। So you mean to say he did some bad films? He did some bad, which he realized कि वो अपनी कोर स्ट्रेंथ से नहीं कर पाए। फिल्में देखो, जो बड़ी सेलिब्रिटी होती है तो फिल्में तो चल जाती है किसी न किसी तरीके से, बट वो एक्टर को ये महसूस होना, वो सेलिब्रिटी को महसूस होना कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया इसमें, वो बहुत बड़ी बात है। Which he realized and he thought कि let's change this, and he did it and he got results. And sir, Karan Johar, आपने अपने पिछले पॉडकास्ट में मैंने सुना है, यू हैव स्पोकन अबाउट करण जौहर। सो उन्होंने मेरे से पूछा था, योगेंद्र सिंह जी के साथ मेरा पॉडकास्ट था, ये आज भी कि आप किसके साथ करना चाहोगे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने जिनके साथ भी किया, बट एक मेरी इच्छा है
कि मैं करण जोहर जी के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि कॉफी विद करण में उन्होंने 3-4 बार ये बात एडमिट की है कि उनकी लाइफ में कुछ एंजाइटी है और रिलेशनशिप और रिलेशनशिप्स को लेके भी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे मौका मिला मैं जाके उनका घर अलाइन करके आऊँ, बैलेंस करके आऊँ, उनको एक राइट जोन में डाल के आऊँ। हो सकता है एंजाइटी मींस ईस्ट साउथ ईस्ट में कुछ गड़बड़ है। He also says कि अब मेरे relationship, I wish I wake up to a nice loving partner, like you know. तो So घर में हम उनके साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनकी बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बैलेंस कर सकते हैं। जो उनकी एंजाइटी वर्ड जो मैंने 1-2 बार सुना है मींस ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो घर के सेंटर से 100 डिग्री 95 100 डिग्री टू 120 के बीच का एरिया, वहाँ कुछ बैलेंस है। नीला रंग, काला रंग, पानी के कनेक्शन, खुद की पिक्चर्स लगी हुई होगी ज्यादा, मैं चाहे गो एंड फाइंड। but अब अगर उनको खुद ट्रीट करना है तो वो क्या करेंगे? So, अगर उनको खुद ही ट्रीट करना है तो मैं ये बोलूंगा वो अपने घर के सेंटर पे खड़े हो। घर के 95 डिग्री से 115 डिग्री के बीच में क्या कुछ उनकी एक्टिविटीज है उनको बैलेंस करें, अपनी पिक्चर्स वहां से निकाले, ठीक है। Okay, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन का जोन है, okay, जो आपका 280 से 300 डिग्री पे आता है, वहाँ पे उनकी पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। उनका बेड बांधा हो या उनका कोई इंपॉर्टेंट सामान बांधा पड़ा हो, okay. उसको बैलेंस करें। साउथ वेस्ट को बैलेंस करें, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और साउथ वेस्ट आपकी स्किल, आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, वो बैलेंस हो जाएगी तो ही फाइंड द नेक्स्ट पार्ट। Nice.